मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टीआर पवन शर्मा चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था पी ब्लॉक एलिमेंट में 15 वर्ग नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े। इस वर्ग के अंदर हमने 3 या 4 क्लास पढ़ चुके हैं। उसके बाद जैसे अपने नाइट्रोजन से बनने वाले कंपाउंड की बात करते हैं तो नाइट्रोजन से बनने वाला कंपाउंड सबसे पहले हम देखते हैं N2 यानी डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कैसे होती है, क्या इसके उपयोग हैं, कैसे ये बनता है, उसके बारे में आज अपने पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले डाई नाइट्रोजन की बात करें तो डाई नाइट्रोजन की खोज जो है वो 1772 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। रदरफोर्ड ने डाई नाइट्रोजन की खोज की थी। उसके बाद में डाई नाइट्रोजन को अलग अलग तरीके से बनाया गया है। अगर हमें डाई नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में चाहिए तो हम इसको तैयार कैसे करेंगे। सबसे पहले तैयार करने की जो विधि है, मेथड है, वो है व्यावसायिक विधि यानी कमर्शियल विधि, व्यापारिक विधि। व्यापारिक विधि में हम ज्यादा मात्रा में डाई नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वायु का द्रवीकरण करेंगे। हम जानते हैं कि वायु के मिश्रण में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन गैस होती है। तो सबसे पहले हम इस वायु का द्रवीकरण करेंगे और द्रवीकरण करने के बाद इसका किया जाता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन का क्या मतलब होता है? आसवन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पहले वाष्पन किया जाता है। कोई भी द्रव है उसको गर्म किया जाता है, उसकी वाष्प बनाई जाती है और उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है यानी संघनन किया जाता है। पहले गर्म करो और उसके बाद में ठंडा करो। तो प्रभाजी आसवन जो कि एक सामान्य आसवन करने की विधि है, उसमें हम क्या करते हैं, इस मिश्रण को एक फ्लास्क में लेते हैं और इसका वाष्पीकरण किया जाता है। वाष्पीकरण किया जाता है तो इसमें जो मिश्रण है वो इस तरीके का है कि इसमें एक ऐसा पदार्थ होगा जो कम क्वथनांक पर उबलेगा और दूसरा जो पदार्थ होगा वो अधिक क्वथनांक पर वाष्पित होगा। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसका क्वथनांक ऑक्सीजन की तुलना में कम होता है। तो पहले इसकी वाष्प बनेगी, उस वाष्प को हम क्या कर लेंगे, अलग पात्र में ठंडा कर लेंगे और हमें व्यापारिक विधि से डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगी। सेकंड नंबर जो अपना मेथड है वो है प्रयोगशाला विधि यानी कि लेबोरेटरी मेथड। लैब के अंदर अपने कैसे बना सकते हैं डाई नाइट्रोजन को, तो उसके लिए अलग अलग मेथड अपने काम में लेंगे। जैसे पहली मेथड क्या है, अमोनियम नाइट्राइट का तापीय अपघटन। तो अमोनियम नाइट्राइट का तापीय अपघटन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेना है। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया हमें करवानी है किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ, NaNO2 के साथ। तो क्या होगा, ये जो Na है वो बना लेगा Cl के साथ NaCl, ये बनेगा NaCl और प्लस में क्या बनेगा, ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, दोनों जोड़कर क्या लिख देंगे NH4NO2। ये होगा अमोनियम और ये होगा नाइट्राइट। अब इस अमोनियम नाइट्राइट का हमें थर्मल डिकम्पोजिशन करना है।
तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, हमें इसको गर्म करना है। तो गर्म करने से क्या होगा, इसका जो H2O है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसका H2O बाहर निकलेगा, तो इस तरीके से हम इस H2O को बाहर निकाल देंगे। तो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो क्या बचा, N2। तो इस प्रकार हमें डाई नाइट्रोजन है वो प्राप्त हो जाएगी। किस मेथड से, लेबोरेटरी मेथड से। और उसमें पहले क्या है, अमोनियम नाइट्राइड का डीकंपोजिशन, किसके द्वारा, थर्मल डीकंपोजिशन के द्वारा। उसके बाद में लेबोरेटरी मेथड के अंदर सेकंड जो आता है वो आता है हमारा अमोनियम डाइक्रोमेट से। अमोनियम डाइक्रोमेट से, अमोनियम डाइक्रोमेट का अपने को थर्मल डीकंपोजिशन करवाना है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला कैसे बनता है, ये अमोनियम होता है, डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये दो है वो इसके नीचे आएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा NH4 की होल ट्वाइस Cr2O7। इसका हमें डीकंपोजिशन करवाना है। थर्मल डीकंपोजिशन करवाएंगे तो इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, इसमें से H2O निकलेगा। तो इसका H2O निकलेगा तो यहां लिख देंगे पहले H2O। उसके बाद में क्या होगा, यहां Cr है, तो आप इस Cr का ऑक्सीकरण अंक जानते हैं, कितना होता है Cr का ऑक्सीकरण अंक, 6। कैसे कि ऑक्सीजन का होता है 2, 7 दुए 14, और उसमें से 2 गया 12, और 12 में 2 का भाग दिया 6। तो यहाँ ऑक्सीकरण अंक कितना है इसका, 6। अब इसके ऑक्सीकरण में कमी आएगी अंक में, यानी इसका अपचयन होगा। तो Cr का ऑक्सीकरण अंक है वो 6 से कितना होता है, +3। और +3 वाला जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ऐसे लिखेंगे Cr+3, और ऑक्सीजन वाला -2। ये 2 आ जाएंगे इसके नीचे और ये 3 आ जाएंगे इसके नीचे, क्या बनेगा, Cr2O3। और बाकी क्या बच गया, N क्या बना लेगा, N2। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, डाई नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को अपने संतुलित करें तो यहाँ कितने हैं, 7, और यहाँ कितने हैं, 3 और 1 4। तो यहाँ अपने क्या कर देंगे, 4 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगी डाई नाइट्रोजन। अब यहां मैंने इसका ऑक्सीकरण कैसे निकाला है एक बार आपको बता देता हूं, Cr2O7 -2। यहाँ Cr का ऑक्सीकरण माना हमने कितना, X, और 2 Cr है तो कितने आएंगे, 2X, प्लस यहाँ 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, बराबर कितना हो गया, -2, क्योंकि ये रहा -2। 2X 7 दुए 14 बराबर -2। ये 14 उस साइड में जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 14 - 2, और ये आएंगे 2X बराबर 12, और X बराबर कितने, 6। उसके बाद में बेटा अपनी थर्ड प्रिपरेशन या थर्ड मेथड क्या है, एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन है। एजाइड क्या होते हैं बेटा, एजाइड होते हैं N3- फॉर्मूले वाले। एजाइड से अगर अपने को डाइनाइट्रोजन बनानी हो तो प्योर यानी शुद्ध अवस्था में डाइनाइट्रोजन प्राप्त होती है। 1-2 बार क्वेश्चन भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में कि अगर आपको शुद्ध अवस्था में डाइनाइट्रोजन प्राप्त करनी है बेटा तो आप कौन सा मेथड काम में लेंगे, एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन काम में लेंगे। तो अगर अपने सोडियम एजाइड लें या फिर बेरियम एजाइड लें तो इसका अपने डिकम्पोजिशन कैसे करवा सकते हैं, देखिए। तो अगर सोडियम एजाइड लें तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, NaN3, क्योंकि प्लस और माइनस सेम है, इक्वल मान है। बेरियम का लेंगे तो क्या होगा, ये 2 है वो इसके होल में आ जाएगा, तो अपने ऐसे लिखेंगे होल ट्वाइस, BaN3 की होल ट्वाइस। इस तरीके से इसका थर्मल डिकम्पोजिशन अपने करवाएंगे। तो इसके अंदर 2 ही प्रकार के तो है,
अपने तत्व एलिमेंट, एक तो सोडियम है और एक नाइट्रोजन है, इसको अलग अलग लिख देंगे। ये सोडियम हो गया और ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखें तो ये हो जाएगा बेरियम और ये हो जाएगा डाई नाइट्रोजन। तो इसका अपने डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो इनके बीच का बॉन्ड है वो टूट जाएगा। अब देखिए बेटा, इसको अपने क्या करेंगे, बैलेंस। तो यहाँ 3 दुए 6, 3 दुए 6 और यहाँ N3 है और यहाँ Na2 है, तो इसको अपने 2 से कर दें और इसको अपने 3 से कर दें, तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगी बेटा, बैलेंस हो जाएगी। ये वाली इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है और बोर्ड एग्जाम में आ भी चुकी है। कैसे क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में कि अगर अपने बेरियम एजाइड का तापीय अपघटन करते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, कौन सी गैस प्राप्त होती है बेटा, डाई नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। बाद बेटा लेबोरेटरी मेथड के अंदर लास्ट है इसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO या विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 की NH3 के साथ अभिक्रिया से, यानी इन दोनों की अभिक्रिया अगर अपने NH3 के साथ करवा दें तो हमें डाई नाइट्रोजन प्राप्त होती है। इस प्रकार से होती है। सबसे पहले अपने क्यूप्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया देखते हैं। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं अपने NH3 के साथ, तो क्या होगा बेटा, देखिए ये जो दोनों ही है क्यूप्रिक ऑक्साइड और ये वाला ब्लीचिंग पाउडर, ये ऑक्सीकारक होते हैं। ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, इनका क्या होगा, अपचयन, इनका क्या होगा, अपचयन। और अपचयन की परिभाषा क्या होती है, हाइड्रोजन का जुड़ना या मान लो ऑक्सीजन का हटना। अब इनके पास में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हट जाएगा, ऑक्सीजन हटेगा तो क्या बचेगा, Cu हो गया इसका अपचयन। अब दूसरे का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण की डेफिनेशन अपचयन से अपोजिट, ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। अब यहां हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हटेगा और हाइड्रोजन हट गया तो क्या बचा, केवल N होता नहीं है, क्या होता है, Na2। अब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन क्या बना लेगा, वाटर, यानी H2O। तो ये बनेगी अपने पास में डाई नाइट्रोजन। संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 3 दुए 6 और इसको कर देंगे 2 तिये 6, ठीक है बेटा। इसी प्रकार अपने ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका अगर अपने करवाते हैं NH3 के साथ रिएक्शन तो क्या होगा, इसका भी अपचयन होगा, ये भी ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब इसका क्या होगा, अपचयन, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन हट जाएगी, हटते ही क्या बची, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। यहां इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन का हटना और हाइड्रोजन हटते ही क्या बचेगी, Na2। अब इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन क्या बना लेगा, वाटर, H2O। संतुलित करना है तो यहाँ कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 2, इसको 2 से और इसको 3 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितने हो गए, ऑक्सीजन 3, तो यहाँ अपने ऑक्सीजन कितने कर देंगे, 3, यहाँ 3 ऑक्सीजन हो गए तो कैल्शियम भी 3 हो गया, तो यहाँ 3 कैल्शियम कर देंगे। इस प्रकार से अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। और ये सारी जो मेथड थी वो नाइट्रोजन यानी डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन थी।